मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार है। वैसे तो इस पर मंथन चल रहा है और सरकारी संगठनों का कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच बातचीत की मियाद 15 जून है, लेकिन इसे लागू किए जाने में अभी काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने में अभी लंबा समय है, तो क्या इससे पहले महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा या फिर इसे फ्रीज किया जाएगा। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई में महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है। सरकार वैसे तो हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है और 1 जनवरी में, दूसरी जुलाई में। इस साल जनवरी में 2% का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है और अब सभी की निगाहें हैं जुलाई में होने वाली बढ़ोतरी पर। हालांकि पहले ऐसा भी होता था कि वेतन आयोग के गठन के बाद इसकी सिफारिशें लागू होने तक महंगाई भत्ते को फ्रीज रखा जाता था। फिर जब से सिफारिशें लागू की जाती हैं तब से जोड़कर कर्मचारियों को डीए का एरियर दिया जाता था। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार भी यही व्यवस्था रहेगी या फिर सरकार सिफारिशें लागू होने से पहले भी महंगाई भत्ता बढ़ाती रहेंगी। जुलाई में कितनी बढ़ेगा डीए? खुदरा महंगाई के हालिया आंकड़ों ने डीए को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि जुलाई में भी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अभी मिल रहा महंगाई भत्ता उनके खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कामगारों के लिए जारी महंगाई दर को मार्च के 149.1% से बढ़ाकर अप्रैल में 149.6% कर दिया गया। खुदरा महंगाई की दर इस दौरान 4.27% से बढ़ाकर 4.46% पहुंच गई और ऐसे में ज्यादा अनुमान है कि जुलाई में 3% का ये महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ता किस आधार पर है, इसका फैसला कैसे लिया जाता है? तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी 60% महंगाई भत्ता मिलता है। अप्रैल के महंगाई दर के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 12 महीने में औसत दर 147.51 रही और इस दर को जब मौजूदा 2.88 के फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा जाता है तो महंगाई भत्ते का अनुमान करीब 62.51% निकल कर आता है, जो 63% के राउंड फिगर में होता है। अभी 60% डीए दिया जा रहा है, तो जुलाई में इसके 3% बढ़ने के आसार है। हालांकि ये एक अनुमान है और अंतिम फैसला सरकार की कैबिनेट में ही, केंद्रीय कैबिनेट में ही होगा। वैसे जुलाई की डीए का फैसला मई और जून के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही किया जाएगा। अब संगठनों की डिमांड क्या है? तो कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी को लेकर कई तरह की सिफारिशें की हैं। संगठनों ने यह कहा कि सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाया जाना चाहिए और इसके अलावा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़कर आगे की सैलरी तय की जानी चाहिए, जैसे कि पहले होता आया है। संगठनों की सबसे बड़ी डिमांड है फैमिली फॉर्मूले में बदलाव को लेकर। अभी 3 सदस्यों के आधार पर ये वेज तय किए जाते हैं कि 3 सदस्य हैं जो परिवार के, उनके आधार पर तय किए जाएंगे, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि ये 3 को बढ़ाकर 5 किया जाए, कि फैमिली के 5 सदस्यों के आधार पर ये जो वेज आप देंगे इसको तय करें। तो अब सरकार इन सिफारिशों को कितना मानती है और कितना % बढ़ता है महंगाई भत्ता, वो देखने वाली बात हुई। फिर डीए पे कितना असर